जांच में जुटी पुलिस। सबसे बड़ा ब्लास्ट कोरोना का रायपुर में सामने आया, छत्तीसगढ़ में सामने आया। सोमवार को रिपोर्ट जारी की गई है रोजाना की, इसमें रिकॉर्ड 3,336 नए मरीज मिले हैं और रायपुर की संख्या इस आंकड़े में 3,336 के आंकड़े में रायपुर से इस बार भी सबसे ज्यादा संख्या निकलकर सामने आई। 756 मरीज यहां पर संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना से 18 लोगों की जान भी चली गई और इसके अलावा 954 मरीज डिस्चार्ज हुए, लेकिन उसके मुकाबले संक्रमित मरीजों की संख्या जो है वो बहुत तेजी से आगे जाती हुई 3,300 के भी पार कर गई है। एक्टिव मरीजों की संख्या फिलहाल 33,645 है और कुल पीड़ितों की संख्या बढ़ते हुए अब 67,327 हो चुकी है। अब तक कुल 573 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 33,109 लोगों ने कोरोना को मात दी है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर से बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको। यहां पर भी 255 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। सिम्स में जूनियर डॉक्टर समेत 5 स्टाफ जो है सिम्स का, ये भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। 2 दिन पहले 3 लोगों की मौत जो हुई उनकी रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव आई है। तो ये बड़ा आंकड़ा अब दूसरे शहर से भी निकलकर सामने आने लगा है। बिलासपुर में भी संक्रमण कितनी तेजी से फैल रहा है इसको आप समझ लीजिए कि यहां भी बड़ी संख्या में लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 255 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं और ये बहुत ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन बिलासपुर के लिए भी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सबसे पहले पायदान पर अगर कोई शहर है तो वो रायपुर है, जहां पर 700 और करीब पिछले कुछ दिनों की बात करें तो वहां आंकड़ा 900 तक पहुंच गया था, 900 के भी पार चला गया था। और दूसरे अगर बात की जाए दूसरे शहर की तो बिलासपुर, जहां पर 255 लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, कोरोना नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। और दुर्ग की बात कर लें तो दुर्ग में भी 24 घंटे में 311 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। देखिए हर शहर में संख्या बढ़ती जा रही है और तेजी से बढ़ती जा रही है। बिलासपुर में जहां 255 तो दुर्ग में तो 311 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिल गए। 11 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई है। जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6,000 को भी पार कर गई है। तो दुर्ग में भी अलार्मिंग सिचुएशन, यहां पर भी तेजी से मरीजों की संख्या बढ़ती हुई रोजाना जो रिपोर्ट आ रही है इसमें दुर्ग और बिलासपुर में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। राजनांदगांव की अगर बात कर ली जाए तो राजनांदगांव भी वो जिला जहां पर कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। यहां पर देखिए सोमवार को 330 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। तो ये एक रिकॉर्ड यहां पर भी बन गया राजनांदगांव में भी कि 330 कोरोना संक्रमित मरीज राजनांदगांव में मिले और इसके बाद दुर्ग की बारी आती है और उसके बाद बिलासपुर की बारी आती है। तो ये 4 बड़े शहर जो हैं यहां पर कोरोना मरीजों की संख्या में बहुत तेजी से इजाफा होता जा रहा है। रायपुर के बाद राजनांदगांव का नंबर आता है, उसके बाद दुर्ग का नंबर आता है और फिर बिलासपुर का नंबर आता है। और यहां 200 के पार आंकड़ा हर शहर में जा चुका है। रायपुर में 700 पार हो चुके हैं मरीज, रोजाना 700 से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ राजनांदगांव में भी यह आंकड़ा 330 को पार कर गया। और कवर्धा की अब बात कर लेते हैं। कवर्धा में भी कोरोना का रिकॉर्ड टूट गया। सोमवार को 164 संक्रमित मरीज कवर्धा में सामने आए हैं और कुल आंकड़ा यहां पर 1100 को भी पार कर गया है। तो ये जो रोजाना मरीज सामने आ रहे हैं और बड़ी संख्या निकल रही है, आज 3,300 से ज्यादा मरीज जो सामने आए हैं उनमें ये बड़ी संख्या बड़े जो जिले हैं वहां की सामने आ रही है। कवर्धा में भी 164 संक्रमित मरीज सामने आए। राजनांदगांव में 330 का यह आंकड़ा हो गया। इसके अलावा दुर्ग में भी ये 300 को पार कर गया है। बिलासपुर में 255 हो गए हैं और राजधानी रायपुर की बात की जाए तो 700 से ज्यादा मरीज यहां पर भी मिले। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि बस्तर के युवाओं को रोजगार देने के लिए एक विशेष पुलिस बल बनाया जाएगा। इससे न सिर्फ उनको रोजगार मिलेगा बल्कि नक्सल प्रभावित जिलों में रहने वाले युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने में मदद मिलेगी। सीएम ने कहा है कि यह भर्ती पंचायत स्तर पर की जाएगी, जिसके लिए स्थानीय स्तर पर अफसरों को निर्देश दे दिए गए हैं। प्रदेश सरकार के इस फैसले से जहां नक्सल प्रभावित जिलों में युवाओं को नौकरी मिलेगी बल्कि संबल भी मिलेगा, दूसरी तरफ सरकार के इस फैसले से नक्सलियों की कमर तोड़ने में भी मदद मिलेगी।
इधर छत्तीसगढ़ के सभी मेडिकल कॉलेजों में अब ऑक्सीजन प्लांट लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इसके लिए 5 दिनों के भीतर टेंडर जारी करने के निर्देश जारी कर दिए हैं और 1 महीने में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का निर्देश भी दिया है। अभी सिर्फ रायपुर मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट है। इसके अलावा 3 नए बनने वाले मेडिकल कॉलेजों में भी ऑक्सीजन प्लांट लगाने की तैयारी है। गौरतलब है कि प्रदेश में कोरोना पीड़ितों की मौत की बड़ी वजह ऑक्सीजन की कमी बन रही है और इसके देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल